अनुज रज निज मन मुकुर, मुकुर माने कांच, मन को मुकुर बनाओ तब जितेंद्रिय बन पाओगे। इंद्रियों को जीतना। एक राजा है, उसके पास में 5 बकरियां हैं। वो बकरियों से बड़ा परेशान है, क्योंकि दिन और रात 24 घंटे वो बकरियां कुछ न कुछ खाती ही रहती हैं, उनका मुंह बंद नहीं रहता। एक दिन राज्यसभा में राजा ने कहा, मेरी बकरियों को कोई इतना खिलाए कि मेरे घर में आकर कुछ नहीं खाए, मैं उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा। एक व्यापार बुद्धि वाला व्यक्ति बैठा, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा ये बकरियां 200 रुपए का माल खाएंगी, 800 की शुद्ध बचत होगी। बोले कहा मैं ले जाऊंगा। बोले परीक्षा देनी पड़ेगी, लौट के आने पर ये कुछ खाना नहीं चाहिए। व्यापारी ने कहा कुछ नहीं खाएंगे। इन 5 बकरियों को उसने ले जाकर दिन भर हरी पत्ती घास सब कुछ खिलाया, दिन भर खिलाया, डंडा मार मार के खिलाया। दूसरे दिन राजा के पास लेके पहुंचा। राजा ने कहा अच्छा परीक्षा करो इसकी। जैसे ही हरी पत्ती और घास को देखा, दौड़ पड़ी बकरियां हरी पत्तियों के ऊपर। राजा ने कहा तुमने क्या खिलाया? ये तो मेरे घर में आकर के खा रही हैं, ये तो भूखी रही, जबकि बेचारे ने दिन भर डंडा मार मार करके खिलाया था, भूखा नहीं रहने दिया था कैसा भी, लेकिन बकरियों ने तो फिर खाना शुरू कर दिया। बोले तुझे इनाम नहीं मिलेगा। वहीं पर एक बुद्धिवादी व्यक्ति बैठा, उसने कहा मैं ले जाऊंगा। वो लेकर के आया बकरियों को, एक कमरे में बंद कर दिया, और 5 बकरियों को कमरे में बंद किया। 24 घंटे तक कुछ नहीं खिलाया। सुबह दुनिया भर का खाने पीने का पदार्थ सामने रख दिया और उसके बाद दरवाजा खोला। बकरियां 24 घंटे में उनका शरीर शिथिल हो गया था। जो सामने चारे को देखा तो सबकी सब दौड़ पड़ी। उसने हाथ में एक डंडा ले रखा था। जो बकरी खाने को मुंह बढ़ाए, उसमें जोर से डंडा मारे मुंह में। अरे इतना मारा कि बकरियां मार खा करके पीड़ परेशान हो गई, सीधी खड़ी हो गई, कुछ नहीं खाया। राजा के पास ले गया। राजा ने परीक्षा की, सामने के पदार्थों को बकरियां देख रही हैं लेकिन खा नहीं सकती। क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में वो डंडा था। राजा ने बड़ी प्रशंसा की, तुमने बहुत खिलाया है, इनको बहुत खिलाया है। 1000 रुपए का इनाम लेकर के आया। बकरियों को मारा वो अलग। इसी तरह से हमारे अंदर 5 बकरियां हैं, पंच कर्मेंद्रिय। इन 5 कर्मेंद्रियों के लिए अगर हम ज्ञान का डंडा दिखाएंगे तो ये कभी भी चंचल नहीं होंगे। पहली इंद्रिय नेत्र हमारे शरीर में पाप कहां से प्रवेश करता है? पाप का पहला रास्ता कौन है? ये हमारी आंखें। ये पाप का रास्ता है, पहला दरवाजा है, पहला रास्ता है। आंखों से हमें क्या देखना चाहिए? किसी कवि ने लिखा है, आंख वो हर दर्शन किया करे। भगवान का दर्शन करें, भगवत दर्शन करें नेत्रों से। क्योंकि नेत्रों की आदत क्या है? नेत्रों की आदत है सुंदरता को देखना। नेत्रों को जो वस्तु सुंदर लगती है वो उसी पर टिकी रहती है। हमारे दक्षिण भारत में एक जाने माने संत हुए थे महाराज, बड़े विद्वान थे वो, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। स्वामी बिल्व मंगलाचार्य।
इतने बड़े भारी विद्वान प्रकांड पंडित नगर की सुप्रसिद्ध वैश्या को देखा, चिंतामणि को, उसकी सुंदरता को देखा, मंत्रमुग्ध हो गए। रोजाना सायंकाल के समय चिंतामणि के घर में जाते और सामने जाकर उसे प्रेम से बिठा लेते थे। एक बार नजर भर के अपनी आंखों से देखते थे और उसके बाद उनकी लेखनी चलना शुरू हो जाती। 12 वर्षों तक एक क्रम चला, 12 वर्ष तक। घर के परिवार के सभी लोगों ने समझाया कि ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। उनके पिता की मृत्यु हो गई, 12 दिन तक रुकना पड़ा। 13वें दिन उसके घर में पहुंचे, बड़ी भयंकर बरसात हो रही थी। पास में बहने वाली नदी में बाढ़ आ रही थी। एक मुर्दे के ऊपर बैठे और सीधे पार हो गए। अंधेरा हो गया था। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो फाटक बंद हो गया था। सोच रहे थे घर में कैसे प्रवेश करूं। एक बड़ा भारी लंबा सर्प लटक रहा था। बिलमंगल ने सोचा ये रस्सी लटका रखी है, उस सर्प को पकड़ करके और उस घर में प्रवेश कर गए। चिंतामणि ने जब स्वामी बिलमंगलाचार्य को देखा, उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पाई आप मुझसे क्या चाहते हो। आप 12 वर्षों से नित्य मेरे घर में आते हो और यहां आकर केवल एक बार मेरा चेहरा देखते हो और उसके बाद आप लेखनी चलाना आरंभ कर देते हो। मैं सो जाती हूं और आप अपने घर चले जाते हो। आज आप मेरे घर में प्रवेश कैसे किए? बोले कि तुमने रस्सी लटका रखी थी, जो देखा तो वहां सर्प। नदी को पार कैसे किया? देखा तो वो तो एक सबके ऊपर बैठकर आए थे। चिंतामणि ने कहा क्या चाहते हो मुझसे? स्वामी बिलमंगलाचार्य ने कहा मेरे तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुम्हारी सुंदरता से बड़ा लगाव है। बोले केवल मैं सुंदर हूं? बोले हां। बोले अगर तुम्हें मैं अपने से भी किसी सुंदर को बता दूं तो? बोले मैं उसका दर्शन करने लगूंगा। चिंतामणि ने कहा अगर मुझसे ज्यादा सुंदर का दर्शन करना है ना तो सीधे वृंदावन चले जाओ। वर्णन कर दिया बांके बिहारी की छवि का। स्वामी बिलमंगलाचार्य चले वहां से। रास्ते में एक नदी से कोई स्त्री स्नान करके अपने घर जा रही थी। बहुत सुंदर थी, उसके केस बिखरे हुए थे। पीछे पीछे चल पड़े। वो देवी घर में प्रवेश कर गई। उसके पति बाहर आए। स्वामी जी ने पूछा ये देवी कौन थी? बोले कहा मेरी पत्नी है। बोले बहुत सुंदर है। बड़ी सुंदरता की तारीफ की उनकी। क्या मैं एक बार उनका दर्शन कर सकता हूं? बोले कहा अवश्य। घर का जो स्वामी था ना अपनी पत्नी को बुलाया। बोले कहा उनसे कहना 2 सुई लेकर के आए। वो दोनों सुई लेकर के आए। सामने खड़े होकर बड़ी गहरी दृष्टि से उसको देखा और दोनों सुई अपनी आंखों में डाल दी। बोले कहा इन आंखों से देखूंगा तो केवल कृष्ण का दर्शन करूंगा, कृष्ण को छोड़कर अब किसी को नहीं देखूंगा। आगे बढ़े। अंधे हो गए थे ना, आंखें फोड़ ली थी। कुएं में गिर पड़े। जब कुएं में गिर पड़े महाराज तो सबसे पहले कृष्ण का स्तवन उनकी जिह्वा पर वहीं से आया। चिंतामणि ने कृष्ण के प्रति इनको पक्का रसिक बना दिया था। स्वामी बिलमंगलाचार्य जी जिस स्तोत्र की रचना करते हैं उसका नाम है गोविंद दामोदर। श्री कृष्ण विष्णोर मधुकैट भारे ओ भक्तानुकंपिन भगवन मुरारी त्रायन सुमांके सबलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। वो इस स्तवन का नित्य पाठ कर रहे थे। भगवान पहुंच गए। बिहारी ने जाकर खड़े होकर के कहा बाबा बाबा अपना हाथ ऊपर उठाओ, मैं आपको बाहर निकालूंगा।
स्वामी बिल्वमंगलाचार्य जी ने हाथ ऊपर उठाया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ करके कुएं से बाहर खींचकर जगत पर खड़ा कर दिया। बोले बाबा कहां जा रहे हो? बोले कहा मैं वृंदावन जा रहा हूं। भगवान ने कहा चलो अच्छा, मैं आपको वृंदावन में छोड़ देता हूं। अरे थोड़ी देर बाद ही वृंदावन आ गया। बिहारी जी ने अपनी गली पर छोड़ा, बोले यहां से चले जाओ, बिहारी जी का मंदिर वही है। बोले बेटा थोड़ा और ले चलो ना, थोड़ा और ले चलो। अब बिहारी जी घबरा गए, मैं इस बाबा को लेके जाऊंगा तो मुझे सब पहचान लेंगे। बिहारी जी ने दिया हाथ को झटका और भाग गए। स्वामी बिल्वमंगलाचार्य को अनुभव हुआ, बोले वाह यही बिहारी थे, मैं देख नहीं पाया। उन्होंने कह दिया बात छुड़ाए जात हो निवल जाने के मोई, और हृदय से जब जाओगे तब मर्द वदंगो तो। जब जानूंगा तो यहाँ ले चलोगे, वहीं में चलूंगा। यहाँ ले चलो तिरकी दोगे, यहाँ ना तिरकी दोगे, वही में रहूंगा। यहाँ ले चलो वही में चलूंगा। ओ यहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानिधि दया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। वो कहना होगा जो कुछ भी, कहना होगा जो कुछ भी, ओ हंस के कहोगा। यहाँ ले चलो वही में चलूंगा। यहाँ ले चलोगे वही में चलो। स्वामी बिल्वमंगलाचार्य मंदिर में पहुंचे, अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आंखें तो फूट गई थी, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने पर जो बिहारी की छवि को देखा, अजी महाराज मंत्रमुग्ध हो गए। एक छवि ऐसी दर्शन दिखाया, एक छवि का ठाकुर जी ने। स्वामी बिल्वमंगलाचार्य मंत्रमुग्ध हो गए और वो छवि आंखों से ओझल हो गई। महाराज बिहारी की उस छवि का दर्शन करने पर बिल्वमंगलाचार्य बड़े भारी पागल हो गए थे। कृष्ण की दर्शन लालसा में वृंदावन की गलियों में दौड़ते फिरते थे। बड़े बड़े वृक्षों को कृष्ण समझकर लिपट जाते थे। उन्होंने एक सुंदर सा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है श्री कृष्ण कर्णामृत, और उस कर्णामृत ग्रंथ का मैं वंदना जिसकी की है, सबसे पहले